रघु और उसका पेड़। रघु की उम्र करीब 55 साल थी। चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखों में अजीब सी शांति। वह शहर के एक कोने में बने पुराने पार्क में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे सालों से रह रहा था। लोगों के लिए वह एक भिखारी था, लेकिन उस पेड़ के लिए वह उसका सबसे करीबी साथी था। उस पेड़ के नीचे उसकी एक छोटी सी जगह थी, जहाँ वह रात में सोता था। पास में एक टूटी फूटी टोकरी जिसमें कुछ बर्तन, एक पुरानी तस्वीर जिसमें शायद उसकी बीवी और बेटी की फोटो थी, और एक फटा कंबल रखा रहता था। यही उसका घर था। सर्दी जब अपने चरम पर पहुंचती, लोग अपने घरों में दुबक जाते, हीटर और आग के सहारे रात बिताते। लेकिन रघु के पास कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ वह पेड़, और वह पेड़ भी हर साल उसे अपनी शाखाओं की ओट से शरण देता। रघु कभी एक मेहनती बढ़ई हुआ करता था। उसका अपना छोटा सा घर था, पत्नी गीता और प्यारी बेटी चंपा। जीवन सरल था लेकिन खुशहाल था। रोज की मजदूरी से गुजारा चलता था, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी पत्नी का निधन हो गया। बेटी बीमार पड़ी और इलाज के लिए वह कर्ज में डूब गया। अंततः वह अपना घर, दुकान और सब कुछ खो बैठा। उस दिन पहली बार वह सड़क पर आया था। उसे कोई ठिकाना नहीं मिला, बस वही पुराना बरगद का पेड़ दिखा, जिसकी छांव में वह कभी दिन में लौटकर बैठा करता था। उसी दिन से पेड़ उसका सहारा बन गया। रघु अक्सर पेड़ से बातें करता था। कोई सुनता तो कहता, ये पागल हो गया है, लेकिन रघु को लगता कि पेड़ उसकी बातों को समझता है। कभी हवा पेड़ की पत्तियां हिलाती तो उसे लगता, देखो पेड़ हाँ कह रहा है। कभी शाखाएं झुकती तो वह समझता, पेड़ मुझे गले लगा रहा है। एक रात जब तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया था, रघु फटी रजाई में लिपटा कांपते हुए पेड़ से कह रहा था, बाबा पेड़, आज की रात भारी है। अगर बच गया तो तुम्हारे कारण ही बचूंगा। उसी रात उसे सपना आया। पेड़ मनुष्य बन गया था, एक बुजुर्ग लंबी जटाओं वाला संत जिसके शरीर से धूप सी गर्मी निकल रही थी। पेड़ ने कहा, रघु, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। जब तक मेरा साया है, तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। सुबह की किरणें पेड़ की पत्तियों से छनती हुई रघु के चेहरे पर पड़ी। वह जिंदा था, ठंड की सबसे सख्त रात पार कर चुका था। वहीं से गुजर रहे एक सामाजिक कार्यकर्ता नीरज ने उसे देखा। रघु की हालत देखकर रुक गया। उसने पूछा, बाबा कुछ मदद चाहिए? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, पेड़ ने बचा लिया बेटा, अब जो देना है भगवान से ही मांगना है। नीरज उस दिन चला गया, लेकिन कुछ सोचता रहा। अगले दिन वह एक वैन लेकर आया। उसने रघु को समझाया कि वह उसे एक वृद्धाश्रम ले जाना चाहता है। वहाँ गर्म कमरा होगा, खाना होगा और साथी होंगे। रघु पहले झिझका, वह पेड़ को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन नीरज ने कहा, आपका पेड़ यहीं रहेगा, आप जब चाहें मिलने आ सकते हैं। रघु ने पेड़ को छूकर विदा ली। बोला, तेरे साय ने जिंदगी दी है बाबा, तुझसे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। वृद्धा आश्रम में रघु को अच्छा लगा। वहाँ खाने पीने की सुविधा थी, और सबसे बड़ी बात, लोग उसे इज्जत से देखते थे। धीरे धीरे वह वहाँ बच्चों को लकड़ी के खिलौने बनाना सिखाने लगा। नीरज ने उसकी कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसे दुनिया ने बेघर कहा। उसका घर एक पेड़ था। यह कहानी वायरल हो गई। लोग रघु से मिलने आने लगे, कुछ दान देने लगे, कुछ पेड़ों के महत्व को समझने लगे। रघु ने नीरज से कहा,
अगर मैं किसी को पेड़ की तरह छांव दे सकता तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। फिर उन्होंने मिलकर पेड़ पर अभियान शुरू किया, जिसमें बेघर लोगों के लिए शहर के हर पुराने पेड़ के नीचे एक छोटी छतरी और तिरपाल से आश्रय बनाया गया। वहाँ तत्कालिक गर्म कपड़े, खाना और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रखी गई। इस काम ने शहर में हलचल मचा दी। मीडिया, सरकारी अफसर, सामाजिक संस्थाएं सब जुड़ने लगे। सालों बाद एक दिन रघु की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा, उम्र हो चली है, ज़्यादा उम्मीद ना रखें। रघु ने नीरज से कहा, एक आखिरी बार मुझे मेरे पेड़ के पास ले चलो बेटा। नीरज ने उसे व्हीलचेयर में लेकर गया। पेड़ अब भी वहीं था, उतना ही घना और उतना ही शांत। रघु ने पेड़ के तने को छुआ, अपनी आंखें बंद की और धीमे से मुस्कुराया। उसकी सांस वहीं थम गई। रघु चला गया, लेकिन उसकी कहानी नहीं। उस बरगद के नीचे अब एक संगमरमर की पट्टिका है। यहाँ रघु सोया करता था, पेड़ उसका घर था और एक दिन वह खुद किसी के लिए पेड़ बन गया। इस कहानी से हम सीखते हैं, प्रकृति से जुड़ाव केवल कल्पना नहीं, संवेदना है। घर दीवारों का नहीं, सुरक्षा और अपनत्व का नाम है। एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है, अगर उसके दिल में सच्चाई और सेवा का भाव हो।